हर हर महादेव। आज 16 तारीख की कथा में महाराज जी ने 5 कुंदकेश्वर महादेव के नए उपाय बताए हैं जो हम आपको बताते हैं। शिव जी ने कहा है कि माता लक्ष्मी माता ने कहा है कि जो शिव जी हैं उनके पूरे अंग में जो भस्म है उसमें 33 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए उनकी भस्म बहुत ही पुनीत है। आज महाराज जी ने 5 उपाय बताते हैं। आज महाराज जी ने नंबर 1 सबसे पहले उपाय आज की कथा में दवाई न लगने का उपाय बताया। नंबर 2 एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चों को उपाय बताया। जीवन में बहुत टेंशन चल रही है तो उपाय बताया। स्त्री के गर्भाशय में या शरीर में कहीं भी कोई बीमारी है तो उसके लिए भी एक उपाय बताया। और नंबर 5 बताया है बच्चों की अगर शादी नहीं 30-35 साल के हो गए उनकी शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी उन्होंने उपाय बताया है। अब आज की कथा का सबसे पहला उपाय महाराज जी ने बताया कि आप अगर बीमार हैं तो आप डॉक्टर को दिखाइए और आपको दवा नहीं लग रही है तो जब भोले बाबा को जल चढ़ाने जाएं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और उसके बाद जब दवा लें आप, क्योंकि आपको केवल जल नहीं चढ़ाना है, डॉक्टर को भी दिखाना है, क्योंकि महाराज जी ने बताया कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो इसके लिए हम डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे और उनसे अपना इलाज जाँचें सब सही तरीके से कराएंगे। उसके बाद जो डॉक्टर हमको दवा देगा उसको हम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के लेंगे, तो जिससे कि हमारे जो शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है तो दवाई लगने लगेगी और हमारी बीमारी सभी सही हो जाएगी। उसके बाद दूसरा उपाय महाराज जी ने जो बच्चे हैं एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है या बहुत ज़्यादा परेशान है, पास नहीं हो रहे हैं, किसी एडमिशन के लिए पास नहीं हो रहे बहुत, तो महाराज जी ने बताया कि जितनी आप बच्चों के लिए बताया है कि जो आप जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत कीजिए और उसके बाद फिर आप उपाय कीजिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उपाय फिर कैसे, भोले बाबा आपकी कैसे मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आजकल की कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि नौकरी के लिए या कहीं भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। दिन रात पढ़िए, आप जितना पढ़ते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत कीजिए। उसके बाद जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में पास होने का उपाय बताया कि जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं उस दिन 1 दुर्वा, 1 समीपत्र और 1 कनेर का पुष्प जो कड़ैल का फूल होता है पीला, उन सबको ले जा कर के नंदी के पास तीनों चीज़ों को उनके पास रख देना है। अब महाराज जी ने ये नहीं बताया कि कहाँ पर रख देना है, तो हम आपको अभी ये वीडियो में भी दिखा रहे हैं कि जो ये नंदी का उठा हुआ पैर है इसके बाद इसके पास इन तीनों सामग्रियों को रख देना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके भोले बाबा से, नंदी स्वामी से प्रार्थना करके जाना है कि आज हम इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, हमारा पूरा हो। तो महाराज जी ने कहा आपका ज़रूर रिजल्ट अच्छा आएगा और पास हो जाएंगे। उसके बाद महाराज जी ने तीसरा उपाय बताया है कुंदकेश्वर महादेव का। आज महाराज जी ने कुंदकेश्वर महादेव के 5 उपाय बताए थे जिसमें 3 बता पाए, हो सकता है आप कल 2 बताएं। कुंदकेश्वर महादेव का उपाय बताया कि जिस नारी को कोई भी समस्या या रजू धर्म से संबंधित या बच्चेदानी से संबंधित समस्या है तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया है। आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग के आपको घर से 1 लोटा जल लेके जाना है, फिर उसको ये जो शिवलिंग है ये दिख रहा है ना, ये ऊपर, इस पे जल नहीं चढ़ाना है। इसके पास में ये चारों तरफ कटी भाग है जहाँ पर हमारी पार्वती माता और गणेश लक्ष्मी जी रहते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय महाराज रहते हैं, अशोक सुंदरी। इसमें आपको ये जो 1 लोटा जल है उसको इकट्ठा नहीं चढ़ा देना, एक बार चढ़ाना है, थोड़ा सा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के फिर रुकना है, फिर दोबारा से चढ़ाना है, फिर रुकना है, फिर उसके बाद दोबारा से पूरा जल वहीं पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम बराबर लेते रहेंगे और फिर उसी में से थोड़ा जल ले लेंगे और उसका कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आचमन कर देंगे। अब आगे का उपाय बताया कि जिस मतलब किसी भी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30-35 साल की उम्र हो गई है और उसका विवाह नहीं हो रहा, तो उसी लड़के या लड़की को, दूसरा कोई नहीं इस उपाय को कर सकता है, उसी लड़के या लड़की को इस तरीके से दोनों हाथों में 1-1 कलश लेना है। और जिस तरीके से हम जब सावन में जाते हैं तो दोनों हाथों में 2 लोटे लेकर के जाते हैं, उसी तरीके से हम ये दोनों हाथों में 1-1 लोटा जल लेकर के जाएंगे। महाराज जी ने ये भी बताया ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। दोनों हाथों में जल लेकर के जाएंगे और शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। दोनों लोटों का आधा आधा जल हम भोले बाबा पे अर्पित कर देंगे, कुंदकेश्वर महादेव का बराबर नाम लेते हुए
हम इस जल को अर्पित कर देंगे। जब जल आधा आधा दोनों लोटों में बचेगा तब हम उस जल को लेकर के, वह लड़का या लड़की जो है वो लेकर के जाएगा बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और उस जल बेलपत्र का जो पेड़ है उसके साथ परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे उस जल को चढ़ाएगा। सातों परिक्रमा जब तक पूर्ण हो तब तक वो पूरा जल चढ़ जाना चाहिए। उसके बाद वहीं पे बैठ के प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। और इस तरीके से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के ये उपाय करेंगे तो 3 महीने, महाराज जी ने कहा कि 3 महीने में तो पक्का आपका विवाह तय हो जाएगा। वैसे हो तो 15 दिन में भी सकता है, 1.5 महीने में भी, लेकिन अगर नहीं तो आपका 3 महीने में ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद आखिरी उपाय महाराज जी ने बताया, जिनके यहाँ धन की बहुत ज़्यादा कमी है या कोई बहुत ज़्यादा समस्या है तो उन्होंने हल्दी के लेपन का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि घर से एक हल्दी लेकर के जाएं और जो ये जलाधारी है इसमें चारों तरफ ऐसे करके हल्दी का लेपन करेंगे। हल्दी लेपन करने के बाद में क्या करेंगे, वही जो हाथ से जिससे हम हल्दी का लेपन करेंगे भोले बाबा में चारों तरफ से 5 बार, उसको हम उसी से जब कलश पकड़ेंगे तो उसमें हल्दी लगी जाएगी। अगर नहीं लग रही है तो आप लगा दीजिए, उसमें कलश में हल्दी की बिंदी बिंदी से रख दीजिए। फिर उसी कलश से वही जल शिवलिंग पे अर्पित कीजिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद में जब जल अर्पित कर लें, थोड़ा जल आचमन के लिए ले लें। उसके बाद जहाँ पे जो आपने हल्दी लगाई है उससे एक उंगली में थोड़ा सा हल्दी लेके कलश पे एक बिंदी रख दें और रख लें और घर आएँ। अपने घर में घुसते हुए एंट्रेंस पे, मेन द्वार के एंट्रेंस पे क्या करेंगे, आप उसी हल्दी से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्वास्तिक बना देंगे। या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, ऑफिस है, दुकान है, तो वहाँ जहाँ भी है वहाँ आप जाइए और उसी हल्दी से स्वास्तिक बना के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बना दीजिए, जिससे कि आपका 1-2 महीने में, महाराज जी कह रहे थे कि दूसरी जगह जहाँ कथा होएगी जयपुर में, तब तक आपका भी पत्र पहुँच जाएगा कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। इस तरीके से आज महाराज जी ने हमको कथा में इतने 5 उपाय बताए जो हमने आपको बताए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कुंदकेश्वर का से कबूतर, उस पर छोटे ऊ की मात्रा, फिर उस पर अंक की बिंदी और दा कुंद, और उसमें नीचे वा जैसा लगाया जाएगा, और फिर का उस पर ए की मात्रा, वादा शाह वा और रा, कुंदकेश्वर। इसमें हम वीडियो में लिख भी देंगे, तो उसको बोलना है आपको कुंदकेश्वर महाराज। फिर से आप बोलिए कुंदकेश्वर महाराज। जब आप ये बोलना सीखेंगे तभी तो उपाय कर पाएंगे। इस तरीके से आप उपाय कीजिए और वीडियो में हमने सभी उपाय दिखाए हैं आपको, जिससे कि आपको कोई समस्या न हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।